हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना से संबंधित अर्थव्यवस्था के सवालों को हल करेंगे। इसमें टोटल 65 प्रश्न हैं, तो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं पहला क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका आंसर है सी, समवर्ती सूची। भारतीय आर्थिक नियोजन किस देश के प्रारूप पर आधारित रहा? इसका आंसर है बी, रूस। अगला है, दुर्गापुर औद्योगिक संयंत्र स्थित है। इसका आंसर है ए, कोलकाता। अगला है, उदारीकरण भारत में कब लागू हुआ? इसका आंसर है डी, 1991 में। अगला है, हरित क्रांति के दौरान कौन सा पंचवर्षीय योजना संचालित था? इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस समय योजना अवकाश थी। ठीक है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है? इसका आंसर है ए, मौसमी बेरोजगारी। अगला है, 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ए, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा, बी, मनमोहन सिंह द्वारा, सी, राजीव गांधी द्वारा और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, पीवी नरसिम्हा द्वारा। अगला है, निम्न में से ग्रामीण अधोसंरचना में शामिल नहीं है। इसका आंसर है सी, नए आवासों का निर्माण। अगला है, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही है? इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना ही अंतिम था। ठीक है। अगला है, नाबार्ड की स्थापना निम्न में से किस योजना अवधि में की गई? इसका आंसर है बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में विकास ध्रुव उपागम को अपनाया गया? इसका आंसर है डी, 4th पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? इसका आंसर है डी, 11वीं योजना में। अगला है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है बी, आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना। ये सही नहीं है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके प्रादर्श पर 4th पंचवर्षीय योजना आधारित थी? इसका आंसर है ए, डी, आर गाडगिल। फिर है, निम्न में से कौन से अवधि योजना अवकाश कही जाती है? इसका आंसर है ए, 1966 से 69 के बीच। अगला है, मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता है? इसका आंसर है डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका आंसर है सी, कृषि का विकास।
अगला है भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? इसका आंसर है बी 1978 से 1979 के बीच। अगला है निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है। इसका आंसर है डी पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर है ए जी मिर्डल द्वारा। फिर है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हेतु थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो इसका आंसर है सी 5वीं। अगला है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। इसका आंसर है बी 7। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति प्रस्ताव महालनोबिस मॉडल के विकास पर आधारित थी? इसका आंसर है ए औद्योगिक नीति 1956। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है? इसका आंसर है बी पीपुल्स प्लान एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, दोनों सही नहीं है। अगला है निम्न फसलों में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? इसका आंसर है सी कपास। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं ने भारतीय कृषि को प्रभावित किया है। दूसरा, कृषि से विकास के लिए विदेश निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीसरा है कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बीमा योजना लागू की है। इसका आंसर ए है जी, 1, 2 एवं 3 सही है। ठीक है, तीनों सही हैं। अगला है नीली क्रांति संबंधित है ए मछली उत्पादन में। फिर है भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है ए पंतनगर। अगला है किस वित्तीय वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC स्कीम लागू हुई? इसका आंसर है सी 1998 से 99 के बीच। अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर है बी दुग्ध उत्पादन। भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि का आधुनिकीकरण। अगला है भारत में HIV उन्नत बीज HYV की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इसका आंसर है सी नॉर्मन बोरलॉग। फिर है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। इसका आंसर है बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। अगला है हरित क्रांति लाने के लिए किसे सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है बी नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट, किसके उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नीति अपनाई? इसका आंसर है सी दुग्ध। फिर है भारत में नीली क्रांति आरंभ हुई। इसका आंसर है सी 1970। अगला 12वीं पंचवर्षीय योजना का योजना काल क्या है? इसका आंसर है बी 2012 से 17।
अगला, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास ध्रुव उपागम को अपनाया गया? इसका आंसर है डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? इसका आंसर है डी, 11वीं योजना में। अगला है, निम्न में से किसके प्रादर्श पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी? इसका आंसर है ए, डी.आर. गाडगिल। नेक्स्ट, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। फिर है जी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है। इसका आंसर है डी, तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि। अगला है, निम्न में से कौन से अवधि योजना अवकाश कही जाती है? इसका आंसर है ए, 1966 से 69। अगला है, मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? इसका आंसर है डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इसका आंसर है सी, जनता सरकार के द्वारा। अगला, 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी उत्पाद अनुपात का सही अनुमान है? इस आंसर को विलोपित कर दिया गया था। ठीक है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो इसका आंसर है सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है। अगला है, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। इसका आंसर है बी, 7। अगला है, गांधीवादी योजना निम्नलिखित द्वारा तैयार की गई। इसका आंसर है डी, श्रीमान नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा जाता है? इसका आंसर है बी, 3। फिर है, हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? इसका आंसर है डी, राजकृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य है? इसका आंसर है जी, डी, राज्यों के लिए सहायता अनुदान के नियमों का निर्धारण। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी, इसका आंसर है सी, 6 अगस्त 1952। फिर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता थी। इसका आंसर है बी, उद्योगों का सुदृढ़ीकरण। ठीक है। फिर है, भारत में किसे भारी एवं आधारभूत उद्योग जाना जाता है? इसका आंसर है डी, लौह एवं इस्पात उद्योग। फिर है, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, 20 सूत्री कार्यक्रम। फिर है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार समूचे देश में लागू की गई। इसका आंसर है बी, 1/4/2008 से।
ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में 1 वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है। इसका आंसर है डी, 100 दिनों का। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? इसका आंसर है सी, अक्टूबर 2, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। अगला है मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई। इसका आंसर ए है 1995 में, ठीक है। फिर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर है ए, 2004 में। अगला है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में योजना अवकाश का काल किसे कहा गया? इसका आंसर है सी, 1966 से 1969 के बीच। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है ए, बॉम्बे योजना, इसका आएगा जी टाटा और बिरला। फिर है गांधीवादी योजना, इसका है श्रीमन नारायण अग्रवाल। फिर है पीपुल्स योजना, M.N. रॉय। फिर है सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। अगला है नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? इसका आंसर है सी, 1991। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? इसका आंसर है सी, 20 लाख रुपए। थैंक यू गाइज।